नमस्कार दोस्तों। लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ का वास है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ बुरी आत्माओं को देखा, तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे। इसलिए इस कहानी को सुनिए। और हाँ, मैं खुद भोलेनाथ का भक्त हूँ। मैं आपको गलत तो नहीं बताऊंगा। मुझे पर्वतों पर जाना बहुत पसंद है। इस बार मेरा टारगेट था कैलाश पर्वत, वही पर्वत जिसे लोग भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। मैं और मेरा दोस्त अमन, हम दोनों ने पूरी तैयारी कर ली थी। खाने पीने का सामान, टेंट, टॉर्च, सब कुछ। प्लान था कि ऊपर जाकर 2 दिन रुकेंगे। हमने पर्वत पर जाना शुरू की शाम के 3 बजे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए हवा धीमी होती चली गई। चल तो रही थी, लेकिन भारी लग रही थी, जैसे सांसों पर प्रभाव आ रहा हो। करीब 4 बजे हम एक खुले हिस्से में पहुंचे। वहां का मंजर देखकर मेरे रोंगटे कांप हो गए। पत्थर काले थे, लेकिन गीले या जले हुए नहीं, जैसे किसी ने उनका रंग अंदर से खींच लिया। आसपास कोई आवाज नहीं थी, न हवा की, न किसी पक्षी की। अमन ने कहा कि यहीं टेंट लगा लेते हैं। मुझे सही नहीं लगा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। शाम होते ही अंधेरा नहीं बल्कि डार्कनेस उतर आई। टॉर्च की रोशनी कुछ कदम आगे जाकर गायब हो जाती थी, जैसे रोशनी को कोई निगल रहा हो। तभी मेरी नजर 2 पत्थरों के बीच गई। वहां एक आकृति थी, आदमी जैसी, लेकिन पूरी तरह सीधी नहीं। सिर झुका हुआ, हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे। उसका रंग काला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसके अंदर से बह रहा हो। मैंने अमन को दिखाया, उसने देखा, और उसी पल वो आकृति गायब हो गई। अमन ने कहा कि थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। रात करीब 9 बजे हम टेंट के अंदर थे। बाहर से पत्थरों के घिसटने की आवाज आ रही थी, न कदमों जैसी, न किसी जानवर जैसी। तभी टेंट की दीवार पर एक हाथ की छाया उभरी। उंगलियां गिनने लायक नहीं थी, बहुत ज्यादा थी। वो छाया धीरे धीरे टेंट के अंदर धंसने लगी। मैंने टॉर्च जलाई। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन अमन जमा हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह आधा खुला, शरीर बर्फ की तरह था। तभी बाहर से बहुत पास से फुसफुसाहट आई, यहां ऊपर नाम बदल जाते हैं। मेरे शरीर के अंदर कुछ टूट गया। मैंने टेंट से बाहर झांका। वही आकृति अब सामने थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बहुत गहरी थीं और मुंह ऐसा था जैसे बंद होना जानता ही ना हो। उसने तो कुछ कहा नहीं, बस अमन की तरफ चल दी। मैं भागा और पीछे नहीं देखा। नीचे पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। अमन कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहा भोलेनाथ ने बुला लिया, लेकिन मैं जानता हूं भोलेनाथ ऐसा नहीं करते। जहां मौत को आस्था का नाम देना होता है, वहाँ सच कुछ और ही होता है। यह थी आज की कहानी। तो मैं आपका दोस्त सुरेंद्र जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।